स्त्री हो या पुरुष, एकांत में बैठकर अपने मन रूपी बुद्धि से, मन से और बुद्धि से अपने हृदय का मंथन करोगे तो तुमने जीवन में जितने बुरे कर्म किए हैं वो सब तुम्हारे सामने होंगे। अच्छा, बुराई जीवन से निकल जाए फिर क्या बचेगा? अच्छाई। जब बुराई निकल गई तो फिर हृदय का मंथन हुआ तो भगवान पृथु बनकर निकले। पृथु पृथ्वी पर स्वयं 24 अवतारों में से एक हैं। पृथु के राज्य में अकाल पड़ा। पृथ्वी पर धनुष बाण से प्रहार करने का विचार किया। बाद में पृथ्वी गाय बनकर आई तो पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया। 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। स्वयं परमात्मा पृथु अपने धाम के लिए जाते हैं। पावन श्रोताओं, जब पृथु धाम को चले गए तो पृथु के वंश में 10 प्रचेताओं का जन्म होता है। इन 10 प्रचेताओं का विवाह एक कन्या मारिसा के साथ में हुआ और उससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था दक्ष। ये 10 प्रचेता जो थे ना, जब तपस्या करने के लिए गए तब तक तपस्या करके लौटे तो पृथ्वी को वनस्पतियों ने घेर लिया। क्रोध करके वनस्पतियों को जलाया। हजारों जीव उसमें जल के मरे। जाने अनजाने में आप जो भी कर्म करते हैं, अगर वो शास्त्र के अनुसार नहीं है तो दंड मिलेगा और वह दंड आपको भोगना पड़ेगा। राजन, स्वयं रुद्र एक दिन प्रचेताओं के यहाँ पधारे और ऐसे जल लेके ऊपर फेंका तो जितने जीव मरे थे वो सब बदला लेने के लिए खड़े दिखाई दिए। वर्णन बड़ा प्यारा है। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहस्रवा तस्याभिज्ञाति नामासे सखा विज्ञात चेष्टिता। स्वयं रुद्र ने प्रचेताओं को उपदेश दिया कि एक पुरंजन नाम का राजा है। पुरंजनी उसकी पत्नी। अगर आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो हम सब पुरंजन हैं। हम जब उस परमात्मा से अलग होते हैं तो वह भगवान हमारे लिए 9 दरवाजे वाला महल देता है और ये 9 दरवाजे वाला महल हमारा शरीर है। जब हमारा जीव इस शरीर में प्रवेश करता है तो इस जीव को 2 स्त्रियां मिलती हैं, एक का नाम है बुद्धि, एक का कुबुद्धि। पर हमारा जीव बुद्धि से प्रेम नहीं करता, कुबुद्धि से करता है।